हेलो दोस्तों, तो लेके आया हूँ मैं आपके लिए एक और धांसू मूवी। इस मूवी को देखने के बाद आपको कभी नहीं लगेगा कि सिर्फ बॉडी बनाने से ही हॉट लड़कियों को जीएफ बनाया जा सकता है, क्योंकि इस मूवी में डेड फसली ने मियां खलीफा की बहन को कैसे अपने प्यार में फंसा लिया। तो आइए देखते हैं। अगर आपको मूवी पसंद आए तो सब्सक्राइब के बटन को फाड़ कर उसकी प्यास बुझा देना। मूवी की शुरुआत में हम कर्क नाम के डेड फसली को देखते हैं, जिसका ताजा ब्रेकअप हुआ था और वो अपने दोस्तों को अपनी दुख भरी कहानी सुना रहा था। लेकिन कर्क को अपनी जीएफ के बिना रह नहीं पा रहा था, इसलिए कर्क अपने दोस्तों से अपनी जीएफ के साथ वापस रिलेशन में आने के लिए आइडिया डिस्कस कर रहा था, जहां डेविन, जॉर्ज और रेंचो था। ये तीनों मिलकर किसी तरह कर्क के अंदर जोश भरते हैं कि तुम जाकर मरीना से बात करो और वो मान जाएगी। अब कर्क भी फुल जोश में मरीना से बात करने जाता है, जो कि कर्क की जीएफ थी। कर्क मरीना के सामने गिड़गिड़ाने लगता है कि तुम प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ और मेरे साथ वापस रिलेशन में आ जाओ। लेकिन मरीना कर्क के साथ रहने से मना कर देती है, क्योंकि मरीना अब किसी और लड़के के साथ रिलेशन में थी। मैं आपको बता देता हूँ कि मरीना कर्क के घर में ही रहती थी, लेकिन फिर भी मरीना कर्क को अपनी बुलबुल का मजा नहीं देना चाहती थी। कर्क मरीना के सामने अपने प्यार की भीख मांगता है, लेकिन मरीना उसे साफ मना करके वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम एयरपोर्ट का सीन देखते हैं, जहाँ मियां खलीफा की बहन मोली बड़े ही रोमांटिक अंदाज में उतरती है। मोली का जवान शरीर देखकर एयरपोर्ट पर खड़े सभी मर्द हवस भरी नजरों से मोली को देखने लगते हैं। अब इसी एयरपोर्ट पर कर्क और उसके सभी दोस्त भी काम किया करते थे। तभी कर्क की नजर पड़ती है हॉट मोली पर, जहां कर्क भी उसे देखकर मदहोश हो चुका था। मोली जब अपना पासपोर्ट वगैरह चेक करवाने लगती है तो कर्क के सभी दोस्त मोली पर लाइन मारने लगते हैं, लेकिन मोली किसी को भाव भी नहीं देती। जब मोली एयरपोर्ट के अंदर जाने के लिए खुद को चेक करवाने आती है तो कर्क का बॉस मोली को देखकर पिघल जाता है और वो कर्क को साइड करके खुद मोली को चेक करने लगता है। लेकिन कर्क को मोली पसंद आ गई थी, तो कर्क किसी तरह मोली को प्लेन में जाने की बोल देता है। मोली कर्क को थैंक्स बोलकर वहाँ से अंदर चली जाती है। अब मोली जब प्लेन में जाती है तो उसकी फ्रेंड चमकीली पहले ही वहाँ उसका वेट कर रही थी। तभी मोली को याद आता है कि वो जल्दी में अपना फोन एयरपोर्ट पर ही छोड़ आई। तो मोली चमकीली के फोन से अपने फोन पर कॉल करती है। मोली का कॉल कर्क उठा लेता है। मोली कर्क से बोलती है कि कल मैं एक पार्टी में जाने वाली हूँ, तो तुम वही आकर मुझे मेरा फोन दे देना, तब तक ये फोन तुम्हारे पास ही रखना। अब कर्क की पहले वाली गर्लफ्रेंड तो जा चुकी थी और उसको हो रहा था छोटा चेतन खड़ा। कर्क इस मौके का फायदा उठाते हुए मोली को हाँ बोल देता है। अब अगले दिन कर्क और उसका फ्रेंड डेविन दोनों मोली की बताई हुई लोकेशन पर पहुंच जाते हैं, जहां उनको मोली का फोन देना था। कर्क और उसका फ्रेंड पार्टी में जाकर मोली को उसका फोन वापस लौटा कर जाने लगता है। तो मोली कर्क को पार्टी में रुकने की बोलती है, लेकिन कर्क और उसके फ्रेंड के पास तो पार्टी का कोई भी इनविटेशन नहीं था। मोली उनसे कहती है कि जाते जाते तुम दोनों एक ड्रिंक करके जाना। इसके बाद कर्क और डेविन दोनों पार्टी में ड्रिंक करने लगते हैं, लेकिन गलती से कर्क के हाथों से ड्रिंक एक आदमी के ऊपर गिर जाती है। ये आदमी कोई और नहीं बल्कि इस पार्टी का ऑनर था। ड्रिंक गिरने की वजह से वो बहुत गुस्सा था, तो वो कर्क से पार्टी में आने का इनविटेशन मांगने लगता है। लेकिन कर्क नशे में होने की वजह से उल्टा उसी आदमी से उसकी पार्टी का इनविटेशन कार्ड मांग लेता है, जिससे उस आदमी का दिमाग खराब हो चुका था और वो कर्क और उसके फ्रेंड को इज्जत के साथ पार्टी से बाहर निकाल देता है। तभी कर्क के पास मोली आकर अंदर पार्टी में जो भी हुआ उसके लिए सॉरी बोलती है। अब लड़के तो होते ही दिल के साफ है, तो कर्क इस बात का ज्यादा लोड नहीं लेता। फिर मोली कर्क से बोलती है कि कल मैं एक हॉकी मैच देखने के लिए जाने वाली हूँ और मेरे पास 2 एक्स्ट्रा टिकट है, तो तुम वहाँ अपने किसी एक फ्रेंड के साथ आ जाना, ताकि हम आराम से बैठकर वहाँ बातें कर सके। ये सुनते ही मानो कर्क का छोटा चेतन खुशी से उछलने लगता है और वो कल मैच में जाने के लिए मोली को हाँ बोल देता है। अब अगले दिन कर्क जब जॉब पर जाता है तो वहाँ कर्क के सभी दोस्तों को मोली के बारे में बात चल चुका था, इसलिए कर्क के सभी दोस्त कर्क को बोलते हैं कि मोली एक दम पटाखा है, इसलिए तुम्हें उसको अपनी जीएफ बना लेना चाहिए। तो कर्क बोलता है कि मोली एक चांद का टुकड़ा है और मैं चांद पर पड़ी हुई गंदगी मोली मेरी जीएफ नहीं बनेगी। तो डेविन कर्क को हिम्मत देता है कि मेरे दोस्त खुद को कभी कमजोर मत समझो और तुम भी सलमान भाई से कम नहीं लगते हो। तो कर्क भी मोली को पटाने की सोचता है। अब रात में कर्क रेंचो को अपने साथ हॉकी मैच देखने के लिए लेकर जाता है, जहां मोली भी अपनी फ्रेंड चमकीली के साथ वहां आई थी। रेंचो चमकीली को देखकर उसके ऊपर लाइन मारने लगता है, कई तुक्का लग जाए तो अपना चेतन भी खुश हो जाए। लेकिन चमकीली रेंचो को अपनी बुलबुल का स्वाद नहीं देना चाहती थी। इसके बाद चारों जाकर हॉकी मैच देखने लगते हैं। अब मोली और उसकी फ्रेंड को तो हॉकी मैच के बारे में सब पता था, इसलिए वो मैच को काफी एंजॉय कर रहे थे। पर कर्क को हॉकी के बारे में थोड़ी
थोड़ी भी जानकारी नहीं होती। फिर भी वो मोली को इम्प्रेस करने के चक्कर में झूठ का एंजॉय करने लगता है। तभी मोली कुछ सामान लेने के लिए बाहर जाने लगती है तो रेंचो भी उसके साथ बाहर चला जाता है। कर्क और चमकीली मैच देख रहे थे। तभी कर्क चमकीली से बात करता है तो उसे पता चलता है कि मोली कर्क को पसंद करती है। ये सुनकर तो कर्क के होश उड़ जाते हैं, जैसे कि मियां खलीफा मुझे पसंद करने लगी हो। अरे नहीं यार, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगले दिन कर्क ये बात अपने सभी दोस्तों को बताता है कि मोली मुझे पसंद करती है। लेकिन कर्क के सभी फ्रेंड कर्क पर विश्वास नहीं करते कि वो मियां खलीफा की बुआ की लड़की है और वो तुझ जैसे चमन चू को पसंद करेगी। तभी कर्क का एक दोस्त उसका हौसला बढ़ाता है कि हाँ, हो सकता है कि मोली भी तुम्हें पसंद करती होगी। तभी कर्क को मोली का कॉल आता है जो कर्क को अपने साथ डेट पर चलने की बोलती है। तो कर्क भी उसके साथ डेट पर जाने के लिए हाँ बोल देता है। जिसके बाद रात को मोली और कर्क एक साथ डेट पर जाते हैं, जहाँ कर्क को थोड़ा ऑकवर्ड लगता है क्योंकि उस होटल में काम करने वाले वर्कर के जैसे ही कपड़े पहन कर आया था। लेकिन फिर भी वो इन सबको इग्नोर करके बस मोली की बुलबुल पर ध्यान देता है। फिर वो दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। तभी कर्क किसी काम से बाहर जाता है तो मोली के पास उसका पुराना बॉयफ्रेंड आता है जो मोली के साथ बैठकर बातें करने लगता है। ये देखकर जब कर्क मोली के पास जाता है तो मोली का एक्स BF कर्क को वेटर समझकर उसे ऑर्डर देने लगा। तो मोली उसके एक्स बॉयफ्रेंड किम को बताती है कि ये कर्क है और ये मेरे साथ डेट पर आया है। तो किम जल्दी से कर्क और मोली को बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है क्योंकि किम एक पायलट था और कर्क एयरपोर्ट पर काम करने वाला एक मामूली सा वर्कर। डिनर करने के बाद मोली और कर्क आपस में बातें करते हुए घर जाने लगते हैं, जहाँ ये दोनों एक दूसरे के बारे में बातें करते हैं और कर्क लास्ट में मोली को घर ड्रॉप करने जाता है। यहाँ इन दोनों को देखकर ऐसा लगता है जैसे कि कार में ही एक दूसरे की प्यास बुझा लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। मोली को ड्रॉप करने के बाद कर्क अपने दोस्तों के पास जाता है, जहाँ वो सारी बातें अपने दोस्तों के साथ शेयर करता है कि आज तो कार में मोली की गुफा की सैर करने ही वाला था, लेकिन हमारा मूड बना नहीं। लेकिन उसके सारे दोस्त कर्क पर भरोसा नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता कि कर्क इतने बड़े तरबूज वाली लड़की को कैसे सेट कर सकता है। अगले दिन कर्क मोली को अपने घर लेकर जाता है, जहाँ मोली कर्क के मोम डैड से मिलती है। कर्क के मोम डैड मोली को कर्क के साथ देखकर बहुत खुश होते हैं। फिर कर्क मोली को अपनी बाकी की फैमिली से मिलवाता है, जिसमें कर्क का बड़ा भाई और उसकी वाइफ थी। कर्क के भाई को कर्क पर भरोसा नहीं होता कि कर्क इतनी हॉट लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड बना सकता है। वैसे सही तो है, जलेबी हमेशा कवे ही खाते हैं। इसके बाद मोली सभी फैमिली वालों के साथ बैठकर डिनर करती है, जहाँ मरीना भी थी जो कि पहले कर्क की GF थी, पर अब वो कर्क के साथ नहीं थी। मरीना कर्क के साथ मोली को देखकर जलने लगती है क्योंकि मोली इतनी खूबसूरत थी कि किसी की भी आइसक्रीम बाहर निकल जाए। डिनर खत्म होने के बाद कर्क मोली के घर उसके पेरेंट्स से मिलने के लिए जाता है, लेकिन इस टाइम मोली के पेरेंट्स घर पर नहीं थे। इसका फायदा उठाकर कर्क और मोली दोनों अपनी अपनी प्यास बुझाने लगते हैं, लेकिन माहौल बनने से पहले ही कर्क की आइसक्रीम बाहर निकल चुकी थी। तभी मोली के मोम डैड भी घर पर आ जाता है, जिससे उनका माहौल बिगड़ चुका था। मोली के डैड जब कर्क से हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ते हैं तो कर्क उनसे हाथ ही नहीं मिलाता क्योंकि बेचारे कर्क की तो आइसक्रीम बाहर निकल चुकी थी। तभी मोली का कुत्ता वहाँ आकर कर्क की निकली हुई आइसक्रीम चाटने लगता है, जिससे सबको पता चल जाता है कि कर्क के साथ क्या हुआ है। फिर बेचारा कर्क अपनी इज्जत बचाते हुए वहाँ से भाग जाता है, लेकिन मोली को कर्क की ये हरकतें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और वो कर्क से गुस्सा हो जाती है। अगले दिन कर्क की पेंट गीले होने वाली बात उसके दोस्तों को भी पता चल चुकी थी, इसलिए वो कर्क का मजाक बनाने लगते हैं और कर्क को बोलते हैं कि अब तो मोली से तुम्हारा ब्रेकअप हो जाएगा। वो सभी बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ कर्क की एक GF मरीना आती है, जो कर्क से बोलती है कि क्या हम दोनों फिर से रिलेशन में आ सकते हैं। तो कर्क मरीना के साथ दोबारा रिलेशन में आने से मना कर देता है, जिससे मरीना वहाँ से चली जाती है। फिर कर्क के दोस्त कर्क को समझाते हैं कि तुम्हें मोली को सारी बात सच बता देना चाहिए कि उस रात तुम्हारे साथ क्या हुआ था, जिससे तुम्हारा ब्रेकअप होने से बच सकता है। फिर अगले दिन एयरपोर्ट पर प्लेन की टेस्टिंग का डेमो था, जहाँ कर्क अपने दोस्तों के साथ आया हुआ था। मोली भी वहाँ चमकीली के साथ वहाँ आई थी। मोली को वहाँ देखकर कर्क के दोस्त कर्क को हिम्मत देने लगते हैं कि जाकर तुम मोली को सारी बात सच सच बता दो, जिससे तुम अलग होने से बच सकते हो। तो कर्क अपने छोटे चेतन को मजबूत करके मोली से बात करने के लिए जाता है। मोली के पास जाकर कर्क उससे सॉरी बोलता है, लेकिन मोली कर्क से बोलती है कि मैंने तुम्हारी फैमिली के साथ पूरा दिन बिताया और उनके साथ अच्छे से बिहेव किया, लेकिन तुमने मेरे मोम डैड से मिसबिहेव किया। तो कर्क मोली को सारी बात सच बता देता है कि
क्योंकि उस रात को मेरी आइसक्रीम बाहर निकल गई थी, इसलिए मैं तुम्हारे मोम डैड से सही से बात नहीं कर पाया था। कर्क ये बोलकर वहाँ से जाने लगता है। मोली को कर्क की ये बात सुनकर बहुत हंसी आती है, क्योंकि कर्क ने बिना शर्माए ही मोली को सारी बात बता दी थी। इसलिए मोली कर्क के पास जाकर उसे माफ कर देती है और वो फिर से एक दूसरे के साथ रहने के लिए मान जाते हैं। इसके बाद मोली और कर्क दोनों एक दूसरे के साथ काफी टाइम स्पेंड करते हैं। ये दोनों साथ में मूवी देखने जाते हैं और घूमने भी। अब इन दोनों का गपागप करने का डिसाइड हो जाता है, तो कर्क के दोस्त मिलकर कर्क के जंगल को साफ करने लगते हैं ताकि मोली की गुफा में धमाके करते टाइम झाड़ बीच में न आए। थोड़े दिनों बाद कर्क और उसके सभी दोस्त एक पार्टी में जाते हैं जहाँ मोली और उसके मोम डैड भी आए हुए थे। मोली कर्क को अपने मोम डैड से मिलवाती है। इस बार कर्क अच्छे से मोली के डैड से मिलता है, जहाँ मोली का एक्स BF किम भी आ जाता है, जो कर्क को साइड में लेकर जाता है, जहाँ किम कर्क से बोलता है कि तुम मोली का अच्छे से ध्यान रखना, लेकिन मोली में एक कमजोरी भी है जिसकी वजह से मैंने मोली से ब्रेकअप किया था। तो कर्क किम से उस कमी के बारे में पूछता है, तो किम बताता है कि टाइम आने पर तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कि मोली में क्या कमी है। फिर पार्टी खत्म होने के बाद कर्क और मोली दोनों साथ में एक रूम में होते हैं, जहाँ ये दोनों अपना अपना माहौल बनाने लगते हैं। पहले तो कर्क अपने सारे कपड़े उतारकर सलमान वाली बॉडी दिखाता है, फिर मोली भी अपने कपड़े उतारने लगती है। मोली के तरबूज देखकर कर्क की आंखें फटी फटी की रह जाती है। फिर वो दोनों एक दूसरे की प्यास बुझाने लगते हैं, लेकिन बेचारे कर्क का हथियार खड़ा नहीं हो पाता, जिससे मोली की बुलबुल प्यासी रह जाती है और वो दोनों मायूस होकर बैठ गए थे। फिर कर्क मोली से उसकी कमी के बारे में पूछता है। तभी कर्क की नजर मोली के पैरों की जुड़ी हुई उंगलियों पर जाती है, जिससे उन दोनों के बीच में बहस होना शुरू हो जाती है। तो कर्क मोली से बोलता है कि तुम बहुत खूबसूरत हो और काफी हॉट भी, लेकिन मैं तुम्हारे बिल्कुल भी लायक नहीं हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारी बुलबुल की प्यास नहीं बुझा सकता, और नहीं मेरे पास सलमान भाई जैसी बॉडी है जिससे मैं तुम्हें खुश कर सकूं। ये सुनकर मोली भी कर्क से काफी कुछ बोलने लगती है और आखिर में ये दोनों ब्रेकअप कर लेते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि कर्क वापस से मरीना के साथ रिलेशन में आ जाता है। मरीना कर्क की फैमिली के साथ घूमने के लिए दूसरी सिटी जा रहे थे। एयरपोर्ट पर कर्क के दोस्त मोली और कर्क की प्रेम कहानी को लेकर काफी दुखी होते हैं, क्योंकि उनकी वजह से ही कर्क को ऐसा लगता था कि वो मोली के बिल्कुल भी लायक नहीं है। इसलिए कर्क के सभी दोस्त ये गलती सुधारना चाहते थे। तो रेंचो जल्दी से मोली को कॉल करके सारी बात बता देता है और जल्दी से एयरपोर्ट आने की बोलता है। तो मोली जल्दी से एयरपोर्ट आ जाती है। रेंचो मोली को लेकर जब कर्क के पास जाने लगता है, पर तब तक देर हो चुकी थी, क्योंकि कर्क जिस प्लेन में बैठा हुआ था वो उड़ने ही वाला था। तो रेंचो जल्दी से अपने फ्रेंड को कॉल करके प्लेन को रोकने की बोलता है, जिससे जॉर्ज प्लेन में तकनीकी खराबी कर देता है। तो प्लेन खराबी ठीक होने तक रुक जाता है। तो रेंचो जल्दी से कर्क को कॉल करके प्लेन से उतार लेता है। अब कर्क को एहसास हो चुका था कि वो मोली के बिना नहीं रह सकता, इसलिए कर्क जल्दी से मोली के पास आकर उससे अपने दिल की सारी बातें बता देता है, जिससे मोली और कर्क वापस से दोनों रिलेशन में आ जाते हैं। जिसके बाद कर्क मोली को प्लेन में बिठाकर घुमाने के लिए लेकर जाता है और इसी के साथ इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। अगर आपको मूवी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।